सबको आ गया था वैसे भाई, हमें तो आ गया, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कल आ ही गया हुआ है। था। ओके, तो मैं पूछ लूँ कुछ भी? जी जी पूछ जी लें। जी। चले, जिसको आज समझ में आ गया ज़रा वो उधर टेक्स्ट कर दें कि हाँ आ गया जी। और जिसको नहीं आया वो भी मैसेज कर दें कि नहीं आया। फिर मैं पूछूंगा, जिसने कह दिया कि हाँ सही है, मुझे समझ में आ गया, और उसको नहीं आया तो मैं भी किक आउट करूँगा क्लास से उसको। बस, मेरी क्लास ही मिस हो गई थी। क्लास में गालबन कोई 20-21 लोग हैं, जिसमें से मैसेज आए 1 2 3 4 5 6 बंदों के। बाकी सब समझ नहीं आया। भाई मैंने भी हाथ खड़ा किए ना। मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने कहा मुझे मैसेज करो उधर, टाइप करके टेक्स्ट करो। ओके ओके। तो आपने, वासिफ आपने फिर वो प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी? अगर कल लाइट नहीं थी तो क्या आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो अपलोड हुई है? नवीद, आप मुझे बताओ कि क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी? हमारे सेशन के आखिरी अयाम चल रहे हैं, आखिरी क्लासेस चल रही हैं, आखिरी जो है वो क्लास पीरियड चल रहा है। उसमें भी मतलब है क्या, कभी किसी की लाइट नहीं होती, किसी को जो है वो समझ में नहीं आ रहा, किसी को जो है वो को देख नहीं रहा, इसमें क्या समझूं? सर परसों वाली देखी थी, कल वाली नहीं देख सका। कल वाली, चलो ये भी ठीक है। बाकी सबको समझ आ गया? जो बेचारे मैसेज नहीं भी कर रहे उनको भी समझ आ गए? ये भी ठीक है। चले, मैंने स्क्रीन शेयर किया अब, तो स्क्रीन हो गई मेरी शेयर। स्क्रीन और मेरी आवाज़ दोनों आ रही हैं? जी जी भाई भाई। बोल। जी 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 बिल्कुल। चलें, गुड है। अच्छा रिजवान, आपको भी समझ नहीं आया जो मैंने कल पढ़ाया था? अच्छा देखो यार, मैं बैक और एक चीज़ वैसे पूछ रहा हूँ, मैं कभी किसी को मतलब किसी से सख्त अल्फाज में बात नहीं, ना मैंने कभी की है ना मैं करूँगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या कहीं पर मेरे को समझाने में मसला है कि मुझे समझाना नहीं आ रहा, पढ़ाना नहीं आ रहा? नहीं भाई ऐसी बात तो नहीं है। नहीं नहीं, देखो यार, अक्सरियत तो जो है वो नेगेटिव है ना, मतलब बीच में से अगर 22 लोग हैं, 22 में से जो 6 के रिप्लाई हैं, बाकी तो 16 लोग जो हैं वो वैसे खड़े हैं। अवैध भाई जितना आपने सिखाया और मैंने सीखा है ना डेमो पे जो प्रैक्टिस भी की है उस हिसाब से मैं तो बोलूंगा कि माशाल्लाह आपने सही सिखाया है। बाकियों का मैं नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा रिजवान, मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको जो मैंने कल पढ़ाया था, कि जो मैंने कल समझाया है, वो समझ में आ गया? चलो, बाकियों को, दानियाल, शाकिर, इस्लाम खान, शियान, सबको समझ में आ गया? जी जी वैसे भाई, मैंने परसों वाली क्लास अटेंड की है। एंड जो कल आपने दी थी वो मैंने अटेंड नहीं की। वो अच्छा, मैं देख लूंगा, मैं, आस्किंग मसला पता नहीं क्यों है। कर रहा हूँ, मैं आस्किंग पता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये बड़ा लेट समझ आया था जो मैंने कल मैं आपको परसों पढ़ाया। वाली और कल वाली क्लास में नहीं आ सका, थोड़ा बस बिजी था, डिस्टर्ब था थोड़ा इस वजह से। तो रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी आज।
आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? जी भाई आप आइए। पता नहीं क्या मसला है पाकिस्तान में, हल्के दो बूंद गिर जाए ना तो नहीं तो नेटवर्क चला जाता है या तो फिर लाइट चली जाती है। स्कैन हो रही है शो? जी। चले, तो फिर थोड़ा सा अगेन रिवाइज कर लेते हैं, क्या ख्याल है? मैं सुबह से मैंने तुम्हें कहा कि यार तुम सब लोग जो है सेल देख रहे हो, तुमने बाय क्यों नहीं देखी? किसी ने बाय भी किया था आज? मैंने किया था अवैध भाई, मैंने बताया भी था कि 41 तक जाएगी, इससे ऊपर माशा लगाई थी, वहाँ टीपी भी लगाया, हिट भी हुआ था। अच्छा ज़बरदस्त। मैं यहाँ से होल्ड में बैठा हूँ इसमें कल से। मार्केट ऊपर जाएगी वैस भाई, ऑयल की वजह है ना सारी। चलो जहाँ भी जाए हमें पैसा दे के जाएगी। आपको तो दे के जाएगी, आप ही जोड़ लेंगे। मैंने यहाँ से भी, मेरा एक ट्रेड जो है एक अकाउंट पे ट्रेड यहाँ से होल्ड है, बिल्कुल इसके बॉटम से, यहाँ से, इस जगह से होल्ड है मेरी, इस जगह से, यहाँ से बाय है मेरी। अच्छा चलो। और सर आप अपने अपने रिजल्ट तो शेयर कर दिया करें ना, अपने ग्रुप के जो रिजल्ट है वो शेयर कर दिया करें ना इस ग्रुप में, नहीं यार मैं अब कुछ भी ताकि हमें भी मैं ना अब कुछ भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन जानी है, जितनी दे दी है मैं तुमसे बड़ा मोटिवेट हुआ हूँ सब लोगों से। मेरी जी मैं नहीं करूँगा, अब कुछ भी शेयर नहीं करूँगा। आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ ना, आप मेरे साथ रिजल्ट्स अपने दिखाया करो, मैं आपको जो है कहीं पे गलती होती है ना सर, ट्रेड। सारे ग्रुप वाले करते हैं। क्या कह रहे हैं? सर जी, सारे ग्रुप वाले करते हैं। जाहिद आपकी ना असल में आवाज़ कहीं पे ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलो क्या कहा है आपने? आज शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ये कह रहे थे कि सारे ग्रुप वाले शेयर करते हैं। हाँ हाँ, मैं भी करूँगा इंशाल्लाह। चले टाइम नहीं वेस्ट करते, दोबारा से हम ज़रा चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो कोई बंदा मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके एनालिसिस करके दिखा सकता है कल और प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है उसके ऊपर? कोई एक बंदा मुझे एग्जैक्ट बता दे कि हाँ सर आपने ये चीज़ शेयर की थी। पाशा नबील, आप, अल्ताफ़ हुसैन, काशान, कोई बंदा, एनीवन? ओन भाई, आप, इमरान खान, इस्लाम खान, लाइब शकील, बिलाल, वासिफ, मनशाउल्ला, शयान, मूसा। मूसा आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। नवीद, पाशा जी जी, नबील। दिखा सकता हूँ वैस भाई। हाँ चले, मुझे, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन ऑन करके ज़रा जो है मुझे एनालिसिस करके दिखाओ, चलो। शाबाश। इसके ज़िशान, इसके बाद आपकी बारी है, ज़िशान नियाजी। शेयर। जी बॉस। चले। शेयर हो रही है स्क्रीन हाँ वैसे। हाँ जी, हो रही है आपकी। सबसे पहले तो ये जो इंडिकेटर्स लगाए ये रिमूव करो, बी आर प्रोफेशनल। हमारा पहला रूल क्या है, कोई बता सकता है? चार्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटेजी फ्रेश होना सिंपल चाहिए। रखनी है। पहला रूल क्या है? चार्ट फ्रेश होना चाहिए। चार्ट फ्रेश नहीं होना चाहिए, चार्ट फ्रेश चार्ट होना नेकेड चाहिए होना बिल्कुल। चाहिए, नंगा चार्ट होना चाहिए बिल्कुल। सिर्फ कैंडल्स नजर आए। सही है। ठीक है। आप अपने सही इंडिकेटर्स है। जो जितने लगाए हुए हैं वॉल्यूम के, और ये जो आपने दूसरी लाइन लगाई हुई है इसको भी रिमूव करो। परफेक्ट, गुड। सही है। गुड। मैंने जो आपसे आज सुबह ट्रेड शेयर की थी हम्म। वो तो ये वाली थी मेरी। बिल्कुल। ये इसने मुझे 1:1 दिया था। हम्म। ये हम्म। इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे मेरी एंट्री थी। गुड। ये मेरा जो था, और ये टीपी था मेरा, ये वाला। टीपी रह गया कहाँ हाँ? चला गया? कुछ क्लोज किया था, पार्शल वगैरह टीपी दिया रह था? गया। नहीं, मेरा सीटीसी उड़ा था। नहीं, सीटीसी भी नहीं, वापस हो गई थी मार्केट। अच्छा, ब्रेक इवन हो गया था ये आपका? जो दोबारा रेड कैंडल है, हाँ, ये दोबारा जो रेड कैंडल बनी है, हम्म। यहाँ से मुझे उम्मीद आ गई थी। मैंने कहा चलो काफी हाई जो है ना,
बड़ी कैंडल है, टीपी आएगा लेकिन नहीं आया। ऐसा होता है ये समटाइम्स। एनालिसिस था। बाकी ये वाला था, ये जो कैंडल है आपने बोला था कि एक मूव आ रही है 4 5 कैंडलों की, हम्म। उसमें एक रेड कैंडल बने, अगर वो नेक्स्ट कैंडल उसका लो ले तो वहां से एंट्री होगी। हम्म। इस प्रीवियस कैंडल पे जो है अपना एसएल होगा। हम्म। और पीपी जो आप रखना चाहें 1:2, ये जो भी ऑलमोस्ट 1:1 इसने तो दिया है ना। हम्म। बट मेरी एंट्री इधर थी, इस ओके। एरिया पे, कोई यहाँ बात से नहीं। भी बनती थी। परफेक्ट, कोई बात नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, अब कोई और बंदा समझा सकता है? शोएब अली, आप समझा सकते हो? जिशान भाई, आप समझाएं सर। जिशान, आप क्लास में हो? जी। जी चलो, बॉस, मैं बैठा हूँ। मैं आप अपनी स्क्रीन शेयर करके ज़रा समझाओ। जी बॉस। देखिए, हम जो आपने बताया था हम्म। परसों वाली क्लास में, कल तो मैं नहीं था। ओके। तो इधर से हमारा सेटअप बना है, इससे कैसे। एग्जैक्ट मुझे मार्किंग समझाओ, जैसे मैंने आपको मार्किंग बताई है वैसे। गुड। ये जो आपने परसों बताई जी, थी। परसों बताई थी मैंने, चलो। जी, आपने परसों ये बताई थी, हमने ज्यादा कोई नहीं लगानी, लाइंस नहीं लगानी, हमने मेन बॉडीज जो है वो मार्क करनी है। मार्केट वहां से जैसे ही ब्रेकआउट दे, टाइम का ख्याल रखना है हमने, जैसे कि आपने बताया था एशिया में इसके रिजल्ट नहीं है, हमने कोशिश करनी है कि प्री लंदन में या लंदन में अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो फिर ऑब्वियसली वो एक ही साइड में मूव करेगी, जैसे कि मार्केट ने ये मूव दी है तो ये एक ही साइड पर मूव कर गई। गुड। उसके अलावा जो ये मूव आई है, मार्केट ने जो ये वाली मूव दी है, ये इस जगह वाली, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाली। हम्म। ये तो आपने पहले भी क्लासेस में समझाया था, फिर उस दिन भी आपने समझाया। हम्म। स्क्रीन मेरी शो हो रही है? हो रही है, देख रहा हूँ। जी। आपने ये पहले भी समझाया था मेरे ख्याल में, कल में भी आपने समझाया कि अगर मार्केट एक ही साइड पर जा रही है, जैसे कि ये इतनी 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनाई है मार्केट ने बुलिश, हम्म। उसके बाद मार्केट में ये सेलर अच्छे एक्टिव हुए हैं। अगर देखें हम तो ये कैंडल है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऊपर भी किसी ने नहीं बनाई, ये काफी बड़ी कैंडल बनी है। अगर देखो तो 4130 से लेकर 80 पीप की अगर ये कैंडल बनी है, इसमें इसका मतलब है कि इसमें काफी अच्छे सेलर्स एक्टिव हुए हैं। हम्म। तो मार्केट जब इसका लो लेती है, नेक्स्ट कैंडल जब मार्केट ने इसका लो लिया है, तो हम यहाँ से एंटर हुए हैं ट्रेड में। हम्म। टीपी कहाँ होगा हमारा? टीपी हमारा मैक्स 100 150 पिप पे आपने कहा है कि मार्केट देगी, परफेक्ट तो परफेक्ट। हम अगर होल्ड कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई बंदा अगर 100 150 या 50 पिप लेना चाहता था तो 70 पिप पर वो यहाँ निकल सकता था, लेकिन अगर वो होल्ड करता है, क्योंकि असल तो हमारा ऊपर इधर होगा ना, हम्म। 41 38 पर, हम्म। तो ऐसा लगा कि अगर ज्यादा लेना चाहता है तो बंदा होल्ड भी कर सकता था। तो मार्केट उस, अगर आपकी उस सेटअप के मुताबिक देखें तो मार्केट 41 29 से 41 10 तक 200 पे गई है, हम्म। 41 5 तक सॉरी गई है। तो 2 250 पे तो काफी है हमारे लिए इस सेटअप के मुताबिक तो। ऐसा ही है। चले। उसके अलावा अगर कल वाली हम देखें जो आपने बताई थी, तो वो ये सेटअप, एक सेटअप ये बना हुआ है, ये मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया हम्म। इस जगह पर। इसका हमारा टीपी कहाँ होगा, बाई साइड का? जो ये बता रहा हूँ, हाँ, इसका टीपी कहाँ होगा? इसका टीपी मार्क नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर होगा बॉस। अब राइट। इधर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी बन अच्छा, रही है? आपने ना ये आपने ना वाली बन रही आपने ना है। आपने ना गलत मार्किंग की है डाउन साइड की। जो 4004 वाले लेवल है ना, वो जी। आपने गलत मार्क किया है। ज़रा पीछे जाओ। जाओ 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 जी। जाओ।
अब देखिए आपने जो डाउन साइड की कैंडल्स है ना, उस जो जी डाउन साइड की मार्किंग है 4004 वाली, उसमें आपने काम किया है कि आपने कैंडल को अंदर ले लिया। जी जी। आप इसको बाहर रखो, कैंडल को बाहर रखो, जिस आपकी विक्स हो। करो मार्क, करो। हम्म, हाँ ये ये वाली। एग्जैक्टली exactly। जी ठीक है, अगर आप इससे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, H1 में जाएंगे, ये सिर्फ वीक होगी। जी H1 में जाओ। जी। H1 में। जाओ उसी जगह पे जाओ। जी देखो यहाँ पर सिर्फ जो, H1 खुल गया। हाँ यहाँ पर देखो ना, जी वो एग्जैक्ट आपका एरिया ये बनता है जो यहाँ पे है। डाउन साइड पे मार्केट जी ट्रैप करके जी वो बाय निकल गई है। जब हमेशा कोशिश करो कि ट्रेंड की फेवर में ट्रेड लो, और जितना होल्ड कर सकते हो करो। अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आप, ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बन जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं बनता। लॉन्ग टर्म पैसा तब बनता है जब जी। मार्केट में आप लंबा होल्ड कर सको। 3-3 हज़ार पिप, 4-4 हज़ार पिप, 2-2 हज़ार पिप, 1000 पिप, 500-500 पिप। आप अगर 0.05 से भी अगर आप होल्ड करते हो 1000 पिप, तो पता है आपको कितना पैसा बनता है? आपकी $500। $500 एक, ठीक है जानी, तुम बंद कर दो यार स्क्रीन। तुम्हारी कॉलें आ रही हैं। कोई मसला नहीं है बॉस, कॉलें आती रहती हैं। अच्छा, अब कौन ये मुझे दोबारा से रिवाइज करवाएगा? कौन मेरा ऐसा चीता है, गब्बर शेर है? इस्लाम खान, आप करवा सकते हो रिवाइज? पाशा नबील, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ आप करवा दो यार ज़रा रिवाइज मुझे। जी सर, अभी बात है। हाँ स्क्रीन शेयर करो। आने वाले, मैं अब वीकेंड पे हमारी भी मतलब क्लासेस होंगी, और मैं जो है ना सर, रिवाइज हो रही है। करवाऊंगा। हाँ हो रही है आपकी स्क्रीन, हो रही है आपकी शो। आपने मुझे ये बताना है कि हमारा ट्रेडिंग में सबसे पहला रूल क्या है? सर, चार्ट पर लेके रखना। गुड। दूसरा रूल? उसके बाद आपने 30 मिनट के टाइम पे ओपन कर लेना मिनिमम। क्या करनी है? मिनिमम 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन कर लेना है। हम्म। अच्छा मुझे अभी बताओ, मार्केट अभी 30 मिनट में क्या करेगी? बाय करेगी, सेल करेगी? सब अपना अपना ओपिनियन दो चलो, कमेंट में बताओ, सारे कमेंट में। मैं ऐसे ही अब बोलने लग जाओगे तो फिर आवाज़ डिसमिस अभी होगी। सर 30 मिनट में मुझे जो लग रहा है वो मार्केट बाय तो कर सकती है। तो बाय का पोटेंशियल इसमें ज्यादा आ रहा है। गुड। अगर हम अच्छा। आज की तारीख में देखें या 16 की तारीख में देखें, हम्म। तो बाय का पोटेंशियल ज्यादा है। हम्म। चलो मार्किंग करके दिखाओ मुझे, शाबाश। अभी रिसेंट मार्किंग करके दिखाओ मुझे। सर, कल की क्लास की या दोनों परसों दोनों की? दोनों 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 दोनों। ओके। सोएब साहब, ये अभी आपने नेक्स्ट आपका नंबर है, आपने मुझे बताना है। चले। सर, ये पहले मैं परसों की क्लास की बता रहा हूँ कि मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट दे। अभी मैंने यहाँ पर दो लेवल्स जो है मैंने मार्क किए हैं। अभी मार्केट यहाँ ये जो लेवल, तो मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, ओके। और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जो कैंडल बनी है, क्योंकि आज के मुताबिक जो ये है, हम्म।
कि 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो एंड देन नेक्स्ट कैंडल उसका भी हाई ले, तो हम जो है ट्रेड ओपन हम्म ओपन करेंगे फिर बाई की। हम्म। तो इस सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको थोड़ा पीछे करके लेके चलता हूँ, जैसे कि इसके यहाँ पे हम ले सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि भाई ने मार्किंग अपनी ठीक की है या गलत की है? कोई बंदा बता सकता है? गलत है मार्किंग। जी जी, गलत है मार्किंग। कौन कौन कह रहा है गलत है? काशानु। चलो काशान भाई को ठीक करो, चलो क्रैक करो। भाई ऊपर जाओ थोड़ा, वही पहले नहीं नहीं, वाले रिमूव नहीं एनालिसिस करो, पे रिमूव नहीं करो, ऊपर जाओ, जाओ। ऊपर जाओ। वो तो नीचे वाली नीचे वाली भाई कह रहे हैं, पाशा भाई काशान कह रहे हैं कि अभी जो रिसेंट आपने मार्किंग की है ना वो दिखाओ, जो ऊपर वाली मार्किंग की है 4000 एरिया वाली, 4100 वाली। जो ऊपर ये से वाली करके ना। अभी नीचे आया ना वो। नहीं जानी ये वाली नहीं, वो जो कह रहे हैं ऊपर मार्किंग, ऊपर जाए ना थोड़ा सा अभी अभी। जो ऊपर बता रहे थे अभी आप जहाँ पे पहले पहले। मार्केट चल रही है, करंट मार्केट जहाँ पे चल रही है। थोड़ी सी आवाज में पाशा भाई वो कह रहे हैं यार यहीं पे ठीक कर दो काशान, उनको समझ नहीं आ रही। चलो वही ऊपर जाओ ना, ऊपर ऊपर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब बताओ। ब्रदर ये नीचे वाली जो आपने रेक्टेंगल लगाई है ना, इसको बॉडी के नीचे लगाओ, जो कैंडल बनी हुई है ना, इसको थोड़ा नीचे करो। नीचे 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 लेके आओ। प्रीवियस जो लो है ना, हाँ थोड़ा सा नीचे। हाँ बस। एक तो ये ऊपर वाला प्रीवियस हाई पे लगाओ। इससे ऊपर वाली जो है, लेफ्ट साइड पे जो लास्ट कैंडल बनी हुई है ना, गलत है अभी भी। लेफ्ट साइड पे जो हाई है ये ना, इस वाली कैंडल के हाई पे रखो। इससे भी लेफ्ट वाला, ये वाला, ये ये वाली सही है। वीक पे नहीं रखना ना, बॉडी के ऊपर रखना है। तुम तो बॉडी के ऊपर रखो। तुमने तो सीधे छत पे चढ़ा नहीं, दिए। वही बॉडी के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करो ना। ये हाँ बस, अब इसके ब्रेकआउट पे हमने जो है ना बाय लेनी है। ये एक रेंज थी, इस रेंज से मार्केट जब बाहर निकली है तो इसके ब्रेकआउट पे हमने बाय लिया। वैसे भी क्या ठीक बोला है। बिल्कुल परफेक्ट बोला है। देखो भाई जो बात काशान भाई समझा रहे हैं उसकी बात को समझो। पाशा भाई अब देखें, मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया है कि जब हम मार्किंग करते हैं ना, तो कोशिश करो कि बॉडीज़ को अंदर ना लो। बॉड हमारा मकसद क्या है, हमने कंफर्मेशन देखनी क्या है कि हमारी इस एरिया के बाहर बॉडी क्लोज हो। अगर आप बॉडी वाला एरिया ही मार्क कर रहे हैं और उसके बाहर बॉडी क्लोज हो रही है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। फिर तो मतलब वहीं पे हमारी कन्फ्यूजन ही रहेगी कि यार इस बॉडी के बाहर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, या फिर ये बॉडी के अंदर बॉडी है ये वो। हमारी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमने एक ऐसा एरिया डिफाइन करना है जहाँ पर हम समझ सकें कि इसके बाहर मार्केट जो है अपनी बॉडी क्लोज करे। बात को समझ आई है आपको पाशा नबील? जी से समझ आ गया है गुड। इसकी। अब आप एक्यूरेट परफेक्ट मार्किंग करके दिखाएं मुझे। इसी की ना, हाँ इसी हाँ, एरिया में या किसी और एरिया में? पहले इसको करेक्ट करो, अभी भी आपने गलत की हुई है मार्किंग। अभी भी बॉडी अंदर है मेरी जान, देखो बॉडी अंदर नहीं होनी चाहिए, बॉडी के बिल्कुल। हाँ, ये परफेक्ट है आप साइड का एरिया। ठीक है, गुड, परफेक्ट, गुड, परफेक्ट। अच्छा, अब आपने ना थोड़ा सा नीचे रख दिया, बॉडी के बिल्कुल सिरे पे ले जाओ। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ पे, परफेक्ट 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 परफेक्ट। देखो इस तरह से मार्किंग करनी है। अब आपको मेक श्योर हो गया ना कि यार मार्केट में देखो, ये नहीं है, लाजिम नहीं है कि ये सब के सब जो है इसी तरह पे मार्किंग करो, इस तरह पे नहीं, लेकिन अगर आदत इस गलत बन गई ना, सबसे मुश्किल होती है अपनी आदत को छोड़ना। ठीक है, अगर आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस के लिए आप डेमो अकाउंट यूज़ कर रहे हो और उस पर आप दो दो की लॉट्स यूज़ कर रहे हो, पाँच पाँच की लॉट्स यूज़ कर रहे हो, वो तो आदत बन रही है आपकी। ऐसा है कि नहीं है?
जब आते हैं फिर हाँ हाँ। बाद में आते हैं आपकी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप अभी से परफेक्शन की तरफ जाएंगे ना कि यार मेरे एनालिसिस परफेक्ट हूँ, मैं इस पे गलत ट्रेड नहीं करूँगा। अब मार्केट ने क्या किया, अप साइड पे क्लोजिंग की, मार्केट ने रीटेस्ट किया, अब रीटेस्ट करने के बाद फिर से वो अप साइड पे मूव हाँ, करेगी। ठीक है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस जी तो नहीं ऐसे है ही। ना। नहीं सर। चलो अब मुझे एक और मार्किंग करके दिखा दो बस। अब रिसेंट मार्केट की मुझे मार्किंग करके दिखा दो चलो, जो मार्केट अभी अपना अपनी शक्ल बना रही है। परफेक्ट। ये सैंडलिंग तो मेरे ख्याल में हम इधर से देखेंगे। हाँ हाँ, गुड 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 इधर से। गुड। और टॉप से हम देखेंगे इधर। नहीं नहीं नहीं, रिसेंट हाई कहाँ पे बना था, रिसेंट हमारी रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा रिसेंट। इधर से। पीछे पीछे जाओ थोड़ा सा, और पीछे नीचे जाओ थोड़ा सा, नीचे नीचे जाओ नीचे। ये बिल्कुल ठीक है, आपने डाउन साइड की मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट की है। अप साइड की बात कर रहा हूँ मैं। अप साइड पे जो सपोर्ट बनी है वो, अगर हम विक्स को कोई देखें तो बात नहीं, यहाँ कोई पे बात नहीं, बनी है। नहीं जानी, मैं बताता हूँ। इससे पीछे जहाँ पे मार्केट ने अपनी दो कैंडल्स रेड और अपनी ग्रीन कैंडल क्लोज की है, आप नीचे जी। पीछे ऊपर ऊपर ये वाली जगह, जी जी। आप नीचे ले जाओ ना अभी, जहाँ पे आपने कर्सर रखा था जब मैंने कहा है कि जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा यहाँ ऊपर पे। ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे, ये वाली जगह। हाँ, ऊपर थोड़ा सा जानी, जहाँ पे आप कर्सर है इससे ऊपर थोड़ा सा, लेफ्ट साइड वाला हाई जो है यार, नीचे आ ये जाओ, वाला ना। नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, इसको नीचे पकड़ के ले आओ, और नीचे ले आओ, और नीचे ले आओ, और नीचे ले आओ, और नीचे ले आओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, इतना भी नीचे नहीं लेके आना बस। यहाँ पे। हाँ। अब मैंने कहाँ पे आपको मैंने कहा है कि यार ये आपने अपनी मार्किंग यहाँ पे रखनी है, क्यों कहा है मैंने, कोई बता सकता है। इस कैंडल को देखते हुए। एग्जैक्टली मैंने इस कैंडल को कहा है, इस अपने जोन को छोटा करो, अपनी जो आपने रेक्टेंगल मार्क किया है इसको छोटा मार्क करो। गुड, इसको भी छोटा मार्क करो, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब मुझे बताओ मार्केट क्या कर रही है, क्या किया मार्केट ने। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है और दोबारा से उसने जो है वो सपोर्ट को टेस्ट किया, ये भी कैंडल ऊपर बनाई एंड दोबारा से जो है वो नीचे आ रही है। अब क्या करेगी मार्केट। अभी यहाँ पे नजर आ रहा है कि सेलर्स का पोटेंशियल है। हम्म। अगर ये सपोर्ट का ब्रेकआउट देती है तो ये नीचे जाएगी। ओके, और अगर ऊपर रहती है तो फिर वन नीचे लाइन जो जाएगी। है वो ऊपर जाएगी। गुड, परफेक्ट। बस यही चीज़ समझनी है। आप हमेशा वो एनालिसिस करो जो आपकी नज़रों के सामने है, वो देखो जो दिख रहा है, खुद से जो दिल में है ना, जो आपकी गट फीलिंग बोल रही है वो नहीं देखना। अब मुझे बताओ कि कोई और बंदा बता सकता है, मार्किंग कर सकता है। बताओ भाई। बड़े यार सुस्त बंदे हो। जी बॉस, क्या बताना है। आपने नहीं, आपने तो दिखा दिया है ना। जी। कोई और बंदा बताओ यार, इतने इतने सारे लोग हो क्लास में, कोई तो बंदा तो बता दो। चलो पाशा, मजीद आप इसको। अब लाइव मार्केट के नबील। एनालिसिस बात में बोल। नहीं नहीं, अभी सबकी बारी है यार, मैं तो रोज़ करता हूँ। सबकी बारी है। सर समझा सकता हूँ बट मेरे पास शोर है, वॉइस क्लियर नहीं आएगी। कोई बात नहीं। पाशा नबील, बस अब अपनी आप स्क्रीन को अपना जो है वो कर दो। ओके सर। कोई और बंदा सिखाओ यार। कौन बंदा मुझे समझा सकता, मूसा आप समझाओ।
अब देखो जवाब आवाज़ नहीं आएगी इनकी, जिसको मैंने बोला है ना उसकी नहीं आवाज़ आएगी। यासिर शाह आप समझा सकते हो? अवेद भाई मैं समझा सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे ये बता दें स्क्रीन शेयर करने का बस। वेट करो अभी। यासिर शाह मुझे आप बताओ, आप समझा सकते हो? सर समझा सकता हूँ लेकिन मोबाइल पे और सिग्नल भी इतने नहीं है तो मुझे वो भी नहीं आता गुरबत। शो करना। चलो, को, कोई नहीं बात सर, नहीं। वो ड्यूटी पे होते हैं ना, आपको कोई पता है बात नहीं, सर। कोई बात नहीं, उधर कोई तो बात लैपटॉप वगैरह नहीं। नहीं। माफ़ कर दो सर। कोई और बंदा बताओ यार। स्काई स्किल्स, आफाक भाई आप बता सकते हैं? नहीं सर, इतना मुझे तजर्बा नहीं है। अच्छा, ये भी ठीक है। सीधा जवाब। सच्चा सच्चा बंदा है ये। अब्दुल माजिद भाई मेरे ख्याल में अभी मसरूफ बंदा है सर, ये रिसेंटली मसरूफ बंदा है। अब्दुल माजिद भाई ने मेरे ख्याल में अभी रिसेंट हमें ज्वाइन किया है। वैसे मैं बता देता लेकिन मीटिंग मैं जस्ट रिसेंटली आपकी ये समझेंगे फर्स्ट क्लास ही ले रहा हूँ इतना लाइव। अच्छा पहले अच्छा। आपने शुरू किया था लेकिन वो फिर ब्रेकडाउन हो गई आपकी क्लास। आपने बड़ी लेट बाकी ज्वाइन की है। प्रीवियस वीडियोस आपकी यूट्यूब पे जी। कोई बात नहीं। किसी तरह की हेल्प चाहिए हो ट्रेडिंग में नॉलेज के अकॉर्डिंग तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना भाई माजिद। और अल्लाह इस फील्ड में आपको जो है कामयाब करे। ऑन भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे बताएं। मैं तो मोबाइल चले, मोबाइल पे दिखा दो। मेरे पास ट्रेडिंग नहीं क्या और कह रहे थिंग्स भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? भाई तीन काशान अपना माइक म्यूट कर लो एक बार तीन लोग प्लीज़। हैं। ऑन वैसे दोबारा। मैंने आज दोबारा मैंने दोबारा वीडियो देखी है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अब। बहुत सीरियस कल सुबह को ना सब ने अपने अपने एनालिसिस करके मार्क उसमें ग्रुप में भेजनी है, ठीक है? मैं ना 9 बजे ग्रुप ऑन करवा दूंगा। हमज़ा आपने 9 बजे ग्रुप ऑन कर देना। और सब लोग जो है ना फजूल की डिस्कशन नहीं किया करो, सिर्फ काम की बात किया करो, पॉइंट टू पॉइंट रहा करो, कोशिश किया करो। जैसे मैंने आपको समझाया है कि देखो यहाँ पर भी मार्किंग हो सकती थी, ठीक है? इस एरिया में भी मार्किंग हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर मार्किंग क्यों नहीं की? इसका रीज़न ये है कि देखो यार, मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि मैंने मार्केट में क्लोजिंग देखनी है। क्लोजिंग तो यहाँ पर भी हो गई है, क्लोजिंग तो इससे पीछे भी है, तो मैं ये वाला एरिया क्यों मार्क कर रहा हूँ? मैंने तो ये मार्क नहीं करना चाहिए, मैं तो ये रॉन्ग एरिया है। मुझे जो मार्किंग करनी चाहिए वो मार्किंग करनी चाहिए इस एरिया पे। अगर मार्केट ये वाली जगह पे आई नहीं तो मेरी दो कैंडल्स भी मेरे मेरे सपोर्ट बन सकती हैं। दो कैंडल्स भी मेरी सपोर्ट बन सकती हैं। आपने इस चीज़ पे हमेशा जो है अपने आप को पक्का रखना है कि दो कैंडल्स, एक और दो भी मेरी कैंडल्स जो हैं वो सपोर्ट बन सकती हैं, ठीक है? मुझे इस कैंडल की भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी यहाँ पर मार्किंग करूँगा डाउन साइड पे। अगर मेरी मेरा जो जोन है वो बड़ा है, फॉर एग्जांपल 4109 से लेके 4120 तक 100 पिप का मेरा जोन है, आई विल सजेस्ट कि ये सबसे बेटर जोन होता है, आप इसको यहाँ पर मार्किंग करो। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अगर इसके ऊपर क्लोजिंग की है ना तो मेरा टारगेट क्या होगा? मैंने अपना टारगेट डिसाइड करना है। मेरा टारगेट होगा ये वाला जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मेरा ये वाला टारगेट होगा। अब मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को कैसे प्लेस करूँगा, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पर मैं कैसे अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ? ये मेरी आज जो है वो लंदन के एंड की ट्रेड है, लंदन की क्लोजिंग की ट्रेड है। समझ आ रही है आपको? तकरीबन ये 2 बजे 3 बजे मार्केट यहाँ पे थी, 4 बजे वाली कैंडल थी यहाँ पे न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क की ट्रेड थी ये वाली। मार्केट में क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मेरा टीपी क्या होगा बाय साइड का?
जो आपने लगाया हुआ है ये गुड। येलो टीपी कैंडल तो है, यही होगा जो येलो आपने अभी मार्क किया है। ट्रेंड लाइन इसके बाद कौन सा टीपी होगा? के बाद प्रीवियस हाई इसकी लेफ्ट वीक साइड भी पे जो है ये हो सकती ये है। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये भी हो सकती है। जहाँ से मतलब मैं अपने आप को एग्जिट कर दूँ, मैंने मेरा जो टॉप वो है ना, मेरा जो मकसद है वो है मार्केट से पैसा इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। मेरी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होगी, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग की, हाई लिया, हाई से मेरी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है जी, ठीक है जी। अब मैं अपना एसएल जो है यहाँ पे रखूँगा। अब मैं एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क नहीं करती, ठीक है मेरा भाई। ये लाजिम नहीं है कि आप इसको इस तरह से ही वो करें, ट्रेड करें। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि मार्केट में आप 15 मिनट के ऊपर, क्या हुआ है काशान भाई जी, काशान भाई? वैसे भाई मार्केट जब हाई लेती है उसकी क्लोजिंग देखनी होती है या बस हाई ले और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है? मार्केट में सबसे पहले आपने क्लोजिंग देखनी है, ठीक है। मार्केट में क्लोजिंग हुई, आप साइड पे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद मार्केट उसी कैंडल का हाई ले। फॉर एग्जांपल ये मार्केट ने इस कैंडल से अपनी हम्म, क्लोजिंग की, ठीक है, इस कैंडल से अपनी क्लोजिंग की, हम्म, क्लोजिंग करने के बाद इसका हाई लिया, ये इसका हाई था, मैंने अपनी ट्रेड सही यहीं से एग्जीक्यूट कर दी, सही है। ठीक है। ये मेरी पहली कंफर्मेशन है। अब आप अपना एसएल चेंज कर सकते हैं। अगर आपका एसएल 30 मिनट में बहुत बड़ा बन रहा है तो आप अपना एसएल चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप अपना 15 मिनट की कैंडल के नीचे भी अपना एसएल रख सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि आपका एसएल बेमकसद ना हो। मतलब कि इतना बड़ा, अब यहाँ से 23 से लेके 14 तक, मतलब कि 30 वो और 90 पिप का आपका एसएल बना है, सॉरी 90 का नहीं, हाँ 90 पिप का आपका एसएल बना है। तो ये एसएल बहुत बड़ा एसएल है। आप कोशिश करें कि 30-35 पिप पे जाएं। आप इसको ना यहाँ तक लेके जा सकते हैं अपने इस एरिया से नीचे, मतलब कि अपनी जो आपका जो रेजिस्टेंस है ना, उससे नीचे आपने जो है अपना एसएल रखना है। लेकिन वो रियलिस्टिक हो कि यार वो 15 मिनट की कैंडल के नीचे हो, लेकिन अगर यहाँ पर एसएल है ना तो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी जो सेटअप है वो एटलीस्ट 1:1 दे रहा हो, लेकिन इस सिनेरियो में आपकी ट्रेड 1:1 नहीं दे रही, ये 1 से कम आपकी ट्रेड का टीपी बनता है, ठीक है, आपका छोटा टीपी बनता है। तो आप कोशिश करें ऐसे सेटअप को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक हो गया। चले अब और देखते हैं जी। अब जैसे यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है इस जगह पे, मैंने भी कहा क्या, 2 कैंडल से भी हमारी स्पोर्ट बन सकती है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बाय कहाँ से करेंगे? अगर मार्केट अगेन इस एरिया के ऊपर मार्केट जो है क्लोज करती है, देन वी विल ट्राई टू बाइंग। यहाँ पे हमारा एरिया होगा और डाउन साइड का यहाँ पर, इस दरम्यान में हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्लियर है? जी जी। इस दरमियान में हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये एरिया हमारा ट्रेड का नहीं है। अच्छा जी, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज करेगी देन आई विल सेल, अगर इससे ऊपर क्लोज करेगी तो मैं बाय करूँगा। हम टीपी अपने डिसाइड कर लेंगे, टीपी कौन से हैं प्रीवियस मार्केट में जाके। ये थे दोपहर को 4 बजे, ये न्यूयॉर्क की, यहाँ पे तो हमने एनालिसिस किए थे। तो बात करने का मकसद है कि यार जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो ऐसे आपको एकदम से याद नहीं हो जाएंगी, ब्रेक इवन करना चाहिए यार। कोशिश करो कि अगर आपका टीपी है 60-70-80 पिप का टीपी है तो कोशिश करो कि 20-30-25 पिप के बाद आप उसको ब्रेक इवन कर दो। ब्रेक इवन से बेहतर ये है कि आप ना, मार्केट आपकी फेवर में जा रही है ना, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर मार्केट आपकी फेवर में जा रही है ना, आपका टीपी है फॉर एग्जांपल ये वाला, और मार्केट ने अप साइड पे क्लोज कर दिया, ये वाली कैंडल जो है अपर साइड पे यहाँ पे क्लोज कर दी, आपका टीपी है ये वाला समझ लेते हैं, मान लेते हैं।
तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, ये तो बहुत वैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, आप कोशिश करोगे यार आप ना एक काम करें कि अपने अपने एसएल को ना अपनी प्रीवियस 30 मिनट की कैंडल के नीचे लेते जाओ। अब ये मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, आपने ट्रेड यहाँ से ली हुई है, अब क्या करोगे, आपका एसएल यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आपका एसएल आ जाएगा। मैं एक मिनट रिमूव करता हूँ इसको। आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की, ये वाली, आपने यहाँ से बाइंग की, ठीक हो गया जी। आपका एसएल बनता था, कोई भी बनता था, लेकिन आपकी अकाउंट, आपकी ट्रेड जो है आपके फेवर में चली गई है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है, पहले अच्छा हाँ यार स्क्रीन भाई, ब्लैक ये हो रही पहले थी। कट गई थी। अच्छा चले, मैं बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से अपनी ट्रेड, यहाँ से समझाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे समझें। मान लेते हैं कि आपने यहाँ से इम्पल्स एंट्री ली थी, बाय किया था यहाँ से, ठीक है जी, आपका बाया मार्केट आपके फेवर में चली गई है। अब आप क्या करोगे, आप जब ये मार्केट अपनी प्रीवियस हाई लेगी ना, तो आप अपना एसएल जो है ना, जो आपका एसएल फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, आप अपने एसएल को उठा के यहाँ पे ले जाओगे अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे, हाई के नीचे, जब मार्केट, सॉरी, लो के नीचे, जब मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई लेगी। अब मार्केट जो है इसका हाई लेती है, नेक्स्ट कैंडल का हाई ले लेती है, मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज की और अपना इस कैंडल का हाई लिया, अब आप अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे ले जाओगे, वो बनता है ये वाला, आपका एसएल यहाँ पे चला जाएगा। अब मार्केट अपना इस कैंडल का हाई लेती है, तो आप अपना एसएल ले जाओगे इसके नीचे। अब अगर मार्केट अपना प्रीवियस का दोबारा हाई लेती है, तो आप अपना एसएल ले जाओगे इसके नीचे, ठीक है। इसके ऐसे कर करके ट्रेल करते रहना है इसको, करके करते 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 यहाँ पे जब जाएगी मार्केट, तो देखो, अगर आपको ट्रेंड की फेवर में ट्रेड लेती है ना, तो फिर आपको इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, रिस्क फ्री रह के। जितना लंबा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मूसा, आप, वैसे भाई आवाज आपकी कट रही है, नेट चेंज करें काइंडली। बहुत लैग हो रहा है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, इधर ना यार असल में बारिश आई है आज, तो पाकिस्तान में मसला है ये, दो बूंदें आ जाएं तो मसला बन जाता है। बहरहाल, अब जो मामलात हैं वो ये हैं कि मेरी जान, आप थोड़ा सा खुद एफर्ट्स करो, थोड़ी सी एफर्ट्स करो, एफर्ट्स करके जो है थोड़ी सी बैक टेस्ट करो, और अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं करो, मुझे नहीं आपने कुछ भी देना, आप अपने लिए करो, अपना फ्यूचर बनाओ, ठीक है। वरना ट्रेडिंग में जाने, ये अगर ऐसे हालात चलते रहे तो मुझे तो किसी बंदे का फ्यूचर नज़र नहीं इंशाल्लाह आ रहा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह पे गेम खड़ी रहेगी और मुझे किसी का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। कोशिश करो कि आ, थोड़ा सा ना इन चीज़ों को समझो, वरना लाडले गोप 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 करते रहोगे, फ्यूचर नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह वीर भाई, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और अपनी ना मुझे बैक टेस्ट की चीज़ें भेजते रहो शाबाश, ठीक है। चले, कल हम समझेंगे कि हमने इंशाल्लाह ओके। अपने अपने सेटअप्स पे रिस्क को ऐसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट में $100 हैं, तो आपने उसको कैसे जो है गेन करना है, और हर चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, हर चीज़ को जो है हम अपने रिस्क मैनेजमेंट, दो दो रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाऊंगा, एक डायनामिक रिस्क और एक स्टैटिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क तो आपको पता है, मैं डायनामिक रिस्क का आर्ट समझाऊंगा कि हम अपने सेटअप में, अपने इस सेटअप में डायनामिक रिस्क कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले आप एटलीस्ट इतनी बैक टेस्ट करें यार, एक साल का बैक टेस्ट तो करें ना। एक साल चलो, छोड़ो एक साल को नहीं, 2 महीने का तो बैक टेस्ट कर लो यार। कर सकते हो कि नहीं कर सकते एक रात के अंदर? आज बैठ जाओ, हैंड फ्री लगाओ कानों में, सिस्टम पे जाओ, और सिस्टम पे बैठ के बैक टेस्ट करते रहो, करते रहो, जी करते जी रहो, भाई। 2 महीने पहले चले जाओ यार, नहीं, कर नहीं कुछ होता। करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। आज आज ना मेरे पास कम से कम एक एक बंदे के 50-50 स्क्रीनशॉट आए। वैसे भाई आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा कि एक एक बंदे के 50-50 स्क्रीनशॉट आए तो मज़ा आया, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। हम्म, चलो, मैं वेट कर रहा हूँ जी, आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सही कह रहे हो। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।
यहाँ से आ सकती है इसे। अल्लाह पाक आके बचा लेंगे। मैं इधर असल में सिग्नल ही किधर तो बिल्कुल नहीं है, तो नेट का बड़ा मसला था। फिर भी पुराने घर चला गया था तो टाइम लगा। आप ना ईमेल करके ना उनसे बात, ये उसकी स्पॉट से बात करो कि मैं ट्रेड नहीं करता, पूछो क्या बात है। आज ये नया बंदा है या इसका काम वो परचेज कर रहा है? चलो ठीक है, लगता है मुझे कोई विड्रॉल लेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा। तो मैं विड्रॉल नहीं ले सकता हूँ